પેઇન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ નંબર 6 તૂફાન કી ઓર જેનો ટેક્સ્ટ બુકનો સ્વાધ્યાય છે એ લઈને તમારી સમક્ષ રજૂ થયા છીએ. એની અંદર પહેલું છે શુદ્ધ ઉચ્ચારણ કે છે સિંધુ, यौवन, हृदय, मिट्टी, स्पंदन. तूफानों की ओर इस काव्य का समूह गान कीजिए. प्रश्न 3 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए. तूफानों की ओर घुमा दो. नाविक निज पतवार, ऐसा कवि ने क्यों कहा? तूफान कठिनाइयाँ का प्रतीक है. कठिनाइयाँ से घबराना, भागना व कायरता है. कठिनाइयाँ के टकराव डटकर सामना करना ही बहादुरी होती है. जीवन में आने वाली कठिनाइयों को मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है. उनसे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है. इसलिए कवि ने नाविक से कहा कि तुम अपनी नाव को तूफान की ओर घुमा दो. सागर भी तो यह पहचाने मैं क्या पहचान की बात कह गई. सागर भी तो यह पहचाने, इस वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात की गई है. कवि कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिसका हल मनुष्य के पास न हो. त्रीजू, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए. शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए. चौथू, इस अंखंड में साहस तोलो क्या अर्थ क्या होता है? इस अखंड में साहस तोलो का अर्थ यह है कि तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है. ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है. प्रश्न 4 कविता को पढ़कर इसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखिए. तो पाछळ प्रश्न आप्या है. किताबों में कौन चहचहता है? चिड़िया. किताबें किसकी किससे सुनाती है? परियों की. किताबों में किसने लह नहाने की बात होती है? खेतियों. नीचे दिए गए शब्द का वाक्य में से प्रयोग कीजिए. परिया. परिया स्वर्ग में रहती है. राम ने मुझे एक किस्सा सुनाया. संसार उद्यमी से आपको संसार में 4 चांद लगा जाएगा. भरमार. मेले में खिलौने की भरमार थी. त्रीजू, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए. किताबें क्या क्या है? किताबों में चिड़िया की चहचहाट है. खेतों में लह नहाना, झरनों का गुनगुनाना, परियों के किस्से, रॉकेट का राजा, साइंस की आवाज़ और ज्ञान का भंडार है. हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? हमें किताबें पढ़ने से तरह तरह की जानकारी मिलती है, ज्ञान प्राप्त होता है, मनोरंजन करती है किताबें. इसलिए हमें किताब पढ़नी चाहिए. किताबों में ज्ञान की भरमार है, ऐसा कवि ने कहा क्यों? किताबों हमें इतिहास, भूगोल, नागरिक आदि विषय का ज्ञान देता है. विज्ञान का ज्ञान भी हमें किताब देती है. धर्म और अध्यात्म का भी ज्ञान पुस्तकों से मिलता है. हमें पुस्तकों से विविध विषयों का ज्ञान मिलने से हम कह सकते हैं कि किताब में ज्ञान की भरमार है. इस काव्य को उचित शीर्षक दीजिए. किताबें. मित्रों, हजी सुधी जो तमे अमारी पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड नहीं करी तो आज ज गूगल प्ले स्टोर पर जई पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड करी लो, जेनी अंदर धोरण 6 થી 12 तमाम विषयों विडियो लेक्चर्स, स्वाध्यायना सोल्यूशन, स्वाध्याय पोथीना सोल्यूशन, एकम कसोटीना सोल्यूशन, आ उपरांत धोरण 9 અને 10 विद्यार्थीओ माटे लाइव बेंच, लाइव लेक्चर्सो पण मळी रहेशे. आ उपरांत तमने तमाम विषयनी पीडीएफ पण प्रोवाइड कराववामां आवशे. उपरांत भावनगरनी अंदर जो कोई विद्यार्थी मित्रों वसवाट करता हो तो तेना माटे धोरण 8 થી 12 ધોરણના તમામ વિષયોનું કોચિંગ પૂરું પાડતી આલ્ફા એકેડમી કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કાર્યરત છે. તમે તેમાં જોડાઈ શકો, તેનો સંપર્ક કરી શકો. આ ઉપરાંત યુટ્યુબની અંદર એક અમારી યુટ્યુબ ચેનલ છે પેન્ટેડ, તો હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લો, જેથી કરી આવનારા તમામ વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને માહિતી મળતી રહે. 5वां છે चित्र देखकर नीचे दिए गए शब्द की मदद से छोटी सी कहानी बनाकर अपने वर्ग में सुनाइए. भोलू नाम का एक लड़का था. नाम के अनुसार ही वह स्वभाव में भोला था. एक दिन वह माँ से पैसे लेकर गांव में लगे मेले में गया. साथ में उसका भाई भी गया था. मेले में भोलू ने एक खिलौने वाले के पास ढेर सारे खिलौने देखे. कई बच्चों उसे खरीदते रहे. भोलू ने 2 रुपयों का एक मुर्गा खरीदा. उसे सुरक्षित रखने के लिए उसने एक बक्सा भी खरीदा. बक्से में मुर्गा रखकर दोनों भाई घर लौटे. मुर्गों के खिलौने के कारण भोलू बहुत खुश था. रात में उसने माँ से कहा, माँ तू सवेरा होने पर तू मुझे मत उठाना, मुर्गा भाग देगा तब मैं उठ जाऊंगा. माँ ने मुस्कुराए हुए चुप रही. सवेरा हुआ, सूरज भी निकला. भोलू देर से उठा. माँ से पूछा, माँ मुर्गा क्यों नहीं भाग दी?
माँ बोली, अरे बोलू, तू सचमुच बोला है, भला मिट्टी का मुर्गा बाघ दे सकता है? यह सुनकर बोलो की सारी खुशी छूमंतर हो गई। प्रश्न 6, आपके गांव में बाढ़ आए तो उस समय आप क्या करेंगे? गांव छोड़कर चले जाएंगे या गांव की मदद करेंगे? अपने विचार कारण सहित बताइए। मेरे गांव में अगर बाढ़ आ जाए तो मैं अपनी यथाशक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार मैं लोगों की मदद करूंगा। मैं गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगा। गांव पर आपत्ति आने पर गांव छोड़कर भागना वो तो कायरता होगी। आपत्ति के समय अपने गांव वालों की मदद करना ही हमारा कर्तव्य है। मैं अपने पड़ोसियों और मित्रों के परिवार की तरह से सहायता करूंगा। मैं यथाशक्ति उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। इस समय यही मेरा धर्म होगा और साहसपूर्वक इस धर्म का पूरी तरह पालन करूंगा। प्रश्न 7, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विशेषण बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उनकी ईमानदारी से सारा नगर परिचित है। ईमानदारी, तो ईमानदार, यह ईमानदार व्यक्ति है। हमारे अमीरी लोगों को उपयोगी होगी। अमीरी, इस होटल में अमीर लोग ही आते हैं। हिमालय पर्वत की ऊंचाई देखने लायक है। ऊंचाई तो ऊंचा, योग्यता से ही ऊंचा पद मिलता है। लक्ष्मीबाई, वीरता पूर्ण कीजिए। वीरता यानी वीर, शिवाजी वीर पुरुष थे। दूसरों की बुराई करना पाप है। बुराई यानी बुरा, हमें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। निम्नलिखित कहावत का वाक्य में से प्रयोग कीजिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलती तुम्हारी और दोष तुम मुझे दे रहे हो। अरे वाह! उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। टीवी के कारण तुम लोगों पढ़ नहीं सकते। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि टीवी ही निकाल दिया जाए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। रामू को सिर्फ 2 महीने के लिए नौकरी मिली थी। 2 महीने होने पर रामू ने कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। राकेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया था। परीक्षा के लिए पर्याप्त परिश्रम न करने पर वह पछता रहा था। इस समय आलसी बेटे से पिता ने कहा, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गए खेत। कवि सुमन ने तूफानों की और काव्य में मनुष्य की कौन सी विशेषता की ओर इशारा किया है? कवि शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है। उसने कभी हार नहीं मानी, वह थकना नहीं जानता। जब तक उसमें सांस है तब तक वह आगे ही आगे बढ़ता रहता है। न मनुष्य के साहस की सीमा है और न उसके आत्मविश्वास की। अपने अदम्य साहस और अद्भुत आत्मविश्वास के बल पर ही 7 सागर पार किए हैं। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य के अपार साहस, अथाक शक्ति और गजब के आत्मविश्वास की ओर इशारा किया। ज्वारा कहाँ कहाँ उठा है? एक और समुद्र में ज्वारा उठा है तो दूसरी ओर कवि ने हृदय में भावनाओं का ज्वारा उठा है। इस प्रकार समुद्र और कवि हृदय, इन दोनों स्थानों पर ज्वारा उठा है। समुद्र ने कैसा रूप धारण किया? समुद्र में बड़े जोर का तूफान आया है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह जहर उगल रहा हो। समुद्र से लहरें इस प्रकार उठ रही है जैसे वे नाव की निगल जाएगी। तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं सकता। सागर के ज्वारा ने बड़ी कठिन परिस्थितियों पैदा कर दी। तूफानी समुद्री आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला हुआ है। उसकी लहरों ने जैसे मनुष्य को पराजित करने की ठान ली। इस प्रकार समुद्र ने बड़ा उग्र रूप धारण किया है। कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? मनुष्य धरती पर जन्म लेता है। वह मिट्टी से खेलकर बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से उसका भरण पोषण होता है। मिट्टी उसकी माँ है। मनुष्य के मर जाने पर भी उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। मिट्टी से मनुष्य की इसी अभिन्नता के कारण कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। माझी का हाथ कब तक नहीं रुकता? अगर समुद्र शक्तिशाली हो तो मिट्टी का पुतला माझी भी कम नहीं है। उसमें अद्भुत साहस और अनोखी शक्ति है, इसलिए वह कभी थकता नहीं। जब तक उसके शरीर में प्राण है, जब तक सांसों में चेतना है, तब तक माझी का हाथ
रुकने का नाम नहीं लेता, वह संघर्ष करना नहीं छोड़ता। इस प्रकार मांझी अपने अंतिम सांस तक कार्य करता है। प्रश्न 2, इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तूफानों की ओर कविता में कवि सुमन ने बताया कि यह संसार का सागर है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन रूपी नाव का नाविक है। संसार में तूफानों कठिनाइयों की कमी नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य ही वह उन कठिनाइयों में अपना धैर्य न खोए और साहस से उनका सामना करे। कठिनाइयों से में मनुष्य की साहस, बल और बुद्धि की परीक्षा होती है, इसलिए वह कठिनाई का स्वागत करे और उन पर विजय प्राप्त करे। आशा राखूं मित्रों तमने आ सोल्यूशन गम्युं हशे। फरीवार आवा नवा सोल्यूशन साथे मळता रहीशुं। हाँ, हजी सुधी जो तमे अमारी चेनलने सब्सक्राइब नहीं करी तो चेनल सब्सक्राइब करी लो। फरीवार आवा विडियो साथे मळशुं। त्यां सुधी अमने रजा आपो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Painted Painless Learning